अपनी वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करें? ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आज इस वीडियो में मैं इसका जवाब देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरी बात क्यों सुने? सो लेट मी टेल यू, मैं एक PhD रिसर्चर हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में और मैं इस फील्ड में पिछले 8 साल से हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो रिसर्च बेस्ड हैं, कोई रैंडम टिप्स या ज्ञान नहीं है जो अक्सर लोग सोशल मीडिया पर दिया करते हैं। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आपका दिमाग बहुत स्मार्ट है। वो सिर्फ उन बातों को याद रखता है जो उसे ज़रूरी लगती है। चलिए फ़र्ज़ कीजिए कि बचपन में आपने अपनी फेवरेट डिश खाई थी। टेस्ट हो सकता है आपको आज भी याद हो, लेकिन किसने वो आपको खिलाई थी वो शायद याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने डिसाइड किया कि वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है और इसीलिए उसने इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया। लैंग्वेज भी कुछ इसी तरीके से है। अगर आपने आज एक नया वर्ड सुना लेकिन उसे यूज़ नहीं किया तो आपका दिमाग बोलेगा इसकी ज़रूरत ही क्या है और वो उसको डिलीट कर देगा। और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि कुछ वर्ड्स जाने पहचाने लगते हैं, समझ में भी आते हैं लेकिन ज़ुबान पर नहीं आते। इसे कहते हैं आपकी पैसिव वोकैबुलरी। और आपको करना क्या है कि आपको इन वर्ड्स को पैसिव वोकैबुलरी से एक्टिव वोकैबुलरी में शिफ्ट करना है। और उसका एक ही तरीका है, अपने दिमाग को ये फील कराओ कि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कैसे? सिंपल। जब भी आप एक नया वर्ड देखो उस वर्ड को तुरंत यूज़ करो। एक व्हाट्सएप मैसेज में, एक वॉइस नोट में या अपने दिमाग में कोई फ़नी सेंटेंस बना लो। जितनी बार आपका दिमाग उस वर्ड को एक्शन में देखेगा उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वर्ड आपको याद रहेगा। चलिए फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक वर्ड क्लमज़ी एक मूवी में सुना। अब 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो आप उस वर्ड को सुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, आप उस वर्ड को सुनेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरा, आप उस वर्ड को सुनेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और फिर तुरंत के तुरंत उसको एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि आई वॉज सो क्लमजी येस्टरडे आई ड्रॉप्ड माई कॉफ़ी ट्वाइस। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये करेंगे तो आप इस शब्द को कभी नहीं बोलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रीड मोर। लेकिन टेक्स्ट बुक्स नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग की, यानी मज़े के लिए पढ़ना, एग्ज़ाम्स के लिए नहीं। कॉमिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, ब्लॉग्स, मीम्स, जो भी आपको पसंद हो वो पढ़िए। क्योंकि हम वर्ड्स तभी सीखते हैं जब वो एक कॉन्टेक्स्ट में हो। ये रैंडम वोकैबुलरी लिस्ट का रट्टा लगाने से कुछ काम नहीं चलेगा। रोज़ाना 10 रैंडम फैंसी वर्ड्स याद करने से अच्छा है कि आप एक वर्ड पकड़ो, उसको इतना यूज़ करो कि वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाए। और इसी तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए।